हेलो फ्रेंड्स, मैं आयुष शर्मा स्वागत करता हूं आपका एवी स्टडी पॉइंट पर। आज अपने करने वाले हैं ऑल इंडिया एसएससी एग्जाम प्रैक्टिस टेक्स्ट बुक का जो आया हुआ है और यह 29 तारीख से 1 तारीख तक चलेगा ये। तो इसको स्टार्ट करते हैं। आज अपने इसको करने वाले हैं। इससे पहले हमने जो मॉक दिया था उसमें 163 नंबर थे। उसमें मैंने देखा था मैथ में 2 सिली मिस्टेक हुई है और एक का तो हमने आंसर निकाल लिया था। उसके बाद में उसका आंसर लगाया नहीं, टिक नहीं हुआ वहाँ पे। और रीजनिंग का भी हमने आंसर सही निकाला था और एक क्वेश्चन उसमें भी गड़बड़ हुआ है। तो 3 क्वेश्चन अपने गड़बड़ हो गए हैं मैथ और रीजनिंग में। नहीं तो उसमें भी नंबर ढाई नहीं, ढाई 5 और 2 7 नंबर, तो 170 के आसपास उसमें ही बन जाते हैं अपने। फिलहाल उसको छोड़ो, आगे का देखते हैं। तो आज का मॉक टेस्ट देते हैं। ये वाला मॉक टेस्ट प्रैक्टिस वाला जो है हल्का ही होता है, ज़्यादा टफ तो होता नहीं है। सबसे टफ वही होता है जो हैंड पिक्ड बाई टॉपर्स होता है, वही सबसे अच्छा मॉक होता है इनमें। अपना स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए और उसको ले लेते हैं 1 मिनट। ठीक, आओ हुजूर तुमको, तुम जाओ नीचे। ठीक है, क्या कर रहा है, पी इसके अंदर घुसेड़ दिया इसने तो के इसके अंदर चला जाएगा और पी सीधा जा रहा है तो के भी सीधा जाएगा। तो गोल में के एक में ही है। अगला देखते हैं क्या कह रहा है, कुछ पेड़ मछली हैं। तो वही इधर से इधर आ, क्या कह रहा है, कुछ पेड़ मछली हैं, सभी मछलियाँ बकरी हैं। तो सभी मछलियाँ बकरी हैं और कोई बकरी फूल नहीं है, कोई बकरी फूल नहीं है। कुछ पेड़ बकरियां हैं तो कुछ पेड़ बकरियां हैं। ठीक है, कुछ मछलियां फूल नहीं है तो कुछ मछलियां फूल नहीं है। जब सभी बकरियां फूल नहीं है तो कुछ मछलियां ही फूल नहीं है। कुछ फूल बकरियां नहीं है तो कुछ फूल बकरियां नहीं है। तो सभी नहीं है तो कुछ भी नहीं होंगे। तो तीनों सही लग रहे हैं अभी तक। तो इसको तीनों करके आगे चलते हैं। क्या कह रहा, सभी जेड जो हैं तुम्हारे वाई हैं। तो जेड वाई और कुछ वाई बी हैं। तो ये हो गया हमारा बी। क्या कह रहा है, कुछ बी जेड नहीं है। तो जब पॉजिटिव है दोनों तो हमारा निगेटिव तो बनेगा नहीं, निगेटिव बनेगा नहीं। कुछ जेड वाई हैं तो कुछ जेड वाई हैं। सही बात है, क्योंकि सभी जेड वाई हैं तो कुछ जेड तो वाई होंगे ही होंगे। तो अपना तीसरा अनुसरण करेगा, सिर्फ तीसरा सी करके आगे चलते हैं। क्या कह रहा, 8 मित्र हैं। इसको नीचे कर देंगे, रुको 1 मिनट, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं और इसको कर लेते हैं इधर। और तू थोड़ा ऊपर हो जा। ठीक, इसको भी थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है, 8 मित्र हैं और गोल वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं केंद्र की तरफ को मुंह करके। 1 2 3 4 5 6 7 8 बैठे हैं। मोनू साहिल के निकटतम दाएं हैं। तो मोनू साहिल के निकटतम दाएं हैं। सोनू साहिल के बाएं से तीसरे स्थान पर है। तो सोनू साहिल के बाएं से, तो 1 2 3, तो यहाँ पे सोनू होगा। और राम अनिल के दाएं से तीसरे स्थान पर है। तो राम है ना, अनिल है हमारे पास, तो छोड़ो। सोहन मोनू के दाएं से दूसरे स्थान पर है। तो मोनू के दाएं से दूसरे स्थान पर सोहन है। मोहन के दाएं से चौथा कौन सा है, मोनू के, तो ये मोनू है अपना। तो 1 2 3 4 बह, तो सोनू निकल के आ रहा है। राम अनिल के दाएं से तीसरे स्थान पर, राम अनिल के दाएं से तीसरे स्थान पर है। तो राम अगर यहाँ पे होगा तो 1 2 3 अनिल यहाँ पे होगा। तो इससे कोई मतलब तो बन नहीं रहा है ना। तो मोनू और सोनू ही निकल के आ रहा है। अगर चौथा पूछ रहा है तो चौथा का मतलब अपोजिट, तो मोनू का अपोजिट तो सोनू ही बैठा है। तो सोनू ही आ जाएगा हमारा आंसर, सोनू आ जाएगा। इससे अगला करते हैं। क्या कह रहा है, ट्रैम्प, TRAMP, VOC, आर से संबंधित है। तो 20 18 1 और तुम्हारा 13 और 16, ये 18 है और ये कितना है तुम्हारा, 10। ठीक है, ये 3 है। ये तुम्हारा कितना है, आर, ये तुम्हारा 15 और ये तुम्हारा 22। तो 2 जुड़ा है और यहाँ पे 3 घटा है, 2 जुड़ा है, 3 घटा है, 2 जुड़ा है। ठीक है, 2 जुड़ा 3 घटा, 2 जुड़ा 3 घटा, इस तरीके से है। तो ए में 2 जुड़ेगा तो सी, एम में 3 घटेगा तो जे, और पी में 2 जुड़ेगा तो 18 आर, और एल में 3 घटेगा तो 9 आई, और ई में 2 जुड़ेगा तो जी, CJRIG, CJRIG तो दूसरा वाला है अपना।
आज थोड़ा ध्यान से करेंगे क्वेश्चंस को, कल जो गलती हुई है। ठीक है, इसमें 2 का अंतर है, और इसमें कितने का अंतर है, तो 5 का अंतर है। इसमें 10 का अंतर है, और इसमें कितने का अंतर है, तो इसमें 7 17 का अंतर है। कुछ बन रहा है इसमें, 2 दूनी 4 1 5 5 नहीं बन रहा है। इनका भी अंतर देख ले रहे हैं, तो इसका 3, इसका 5, इसका 7, तो इस तरीके से यहाँ पे 9 होना चाहिए। 9 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 26, और 26 में अगर मैं 79 जोड़ूंगा तो 9 6 5, और 7 और 3 10, 105 है आंसर में, 105 है। ठीक है, 2 बार डिफरेंस लेना पड़ा इसमें। ए 1 5 9 13 और तुम्हारा 17, 4 जुड़ा 4 जुड़ा 4 जुड़ा 4 जुड़ा, तो 4 जुड़ेगा तो 21 हो जाएगा। यू एक में ही है, यू एक में ही है, तो एक ही हमारा, ये हमारा आंसर आ जाएगा यू वाला। क्या कह रहा है, एक गांव की लड़की पानी की तलाश में अपने घर से 3 किलोमीटर पूरब की ओर चलती है। ये ईस्ट है हमारा, तो 3 किलोमीटर चली, फिर दक्षिण की तरफ मुड़ी है, 2 किलोमीटर चली, फिर वह पूरब की ओर चली है, तो 7 किलोमीटर चली, फिर वह बाईं ओर मुड़ती है, 2 किलोमीटर देखो चली। तो उसकी स्थिति, मतलब उसकी स्थिति से उसका घर कहाँ पर है, तो 10 किलोमीटर की दूरी पे है, और कितना, तो ये ईस्ट है, तो ये क्या हो जाएगा वेस्ट, 10 किलोमीटर वेस्ट, 10 किलोमीटर वेस्ट पश्चिम। क्या कह रहा, देव अपने हॉस्टल गेट से पश्चिम की ओर 23 मीटर की दूरी पर चलता है, तो ये वेस्ट है, तो 23 किलोमीटर चला है, 23। उसके बाद बाएं मुड़ा, 14 चला। उसके बाद फिर दाहिने मुड़ा और 63 चला। उसके बाद में बाएं मुड़ा, 32 चला। और उसके बाद में फिर से बाएं मुड़ा, 86 चला, 86। और वह एक बाएं मोड़ और 16 मीटर इधर को चला है, फिर बाएं मुड़ के 16। तो कह रहा देव के हॉस्टल से गेट के किस दिशा में है, और दूरी और दिशा बतानी है। तो ये वेस्ट है, ये वेस्ट है, तो ये साउथ हो जाएगा भाई, ये वेस्ट है तो ये साउथ हो जाएगा। पहली बात तो साउथ वाला आंसर आएगा। और 32 और 16 इधर को चला है वापस में, तो 16 16 और 63 कितना हो गया तुम्हारा, 16 और 63, नहीं 16 और 63 थोड़ी ना, 16 और 14 कितना हो गया, 30 किलोमीटर साउथ चलेगा। और इधर को कितना है, तो 63 और 23 कितना होता है, 86, 86 इधर चला था, 86 वापिस चला, तो ठीक है, तो 0 हो जाएगा। 30 किलोमीटर जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा तुम्हारा, साउथ, 30 किलोमीटर साउथ, वो 30 मीटर साउथ। भाई सबमिट ना हो भाई, क्लोज, बिना मतलब सबमिट होने लग रहा है। अगला, ठीक है, तो इसको इधर लेके आए हैं और इस वाले को इधर लेके गए हैं, तो 90 डिग्री ये घूमा है, 90 डिग्री ये घूमा है, फिर से 90 डिग्री ये घूमा है और इस वाले स्थान पे आ गया, तो फिर से 90 डिग्री घूमेगा और इधर आ जाएगा, तो ऊपर की तरफ को होएगा। ठीक है, और ये वाला भी 90 डिग्री घूमेगा, तो ये नीचे को आएगा, ये ऊपर को होएगा, तो ये नीचे को इधर को है, ये ऊपर को, ये तो ठीक है, पहला वो दूसरा और चौथे में से होना चाहिए। अब देख ले रहे हैं ये कहाँ गया है, ये भी 90 घूमा है, ये 90 घूमा है, फिर से 90 घूमा है, फिर से 90 घूमेगा। ठीक है, तो इसमें इसमें ये अंतर है त्रिभुज वाला, तो त्रिभुज वाला देख रहे हैं, ये इधर था, फिर 90 घूमा है, फिर से 90 घूमा है, तो फिर से 90 घूमेगा इधर वाले में, तो इस तरीके से बनेगा। तो ये वाला नहीं बनेगा, ये वाला बनेगा, चौथा वाला बनेगा इसका आंसर। क्या कह रहा है, 5 वर्ष पहले पिता की आयु रोहन की आयु की 8 गुनी थी, तो 1:8 थी। 5 वर्ष पश्चात पश्चात 10:3 रह गई है। कितने का अंतर है, 7 का अंतर है। कितने का अंतर है, 7 का अंतर है। ठीक है, तो ये दो दो का मतलब कितना है, तो तुम्हारा 2 का 10 है, तो 1 का कितना आ गया, 5। क्या पूछना, रोहन की वर्तमान आयु निकालनी है रोहन की, तो 5 और 5 10, तो 10 वर्ष हो जाएगी उसकी, 10 वर्ष हो जाएगी। बदलने पर समीकरण सही होगा, तो माइनस और भाग बदल रहा है, तो 8 दूनी 16, तो 12 माइनस का 8 दूनी 16 प्लस का 14 दूनी 28, तो 12 में से 2 गए 10, 10 और 28 38, तो हमारा पहला ही वाला आंसर हो गया, पहला वाला ही आंसर हो गया हमारा। इससे अगला क्या है, दो संख्याओं को परस्पर बदलना है, 45 और 35, 45 और 35, तो 7 से 45, ठीक है, 35 प्लस का 45, तो 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 280, 280 प्लस का 35, तो 300, 315 ना, 315 माइनस का 9, तो 306 और प्लस का 35, तो 321 नहीं बन रहा है इसमें। 45 और 7, 45 और 7 तो 35 और 45 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा,
तो ये वाला भी नहीं बनेगा। 7 और 9 तो 9 से 35, 7 से 81 नहीं कटेगा, तो ये वाला भी नहीं बनेगा। 45 और 81 करके देख ले रहे हैं, तो 81 प्लस का 7 210 और 35 245 और माइनस का 5 तो 240, 240 और प्लस का 81 तो तुम्हारा 321। तो चौथा वाला अपना आंसर बन जाएगा इसका, चौथे वाला। इससे अगला देखते हैं क्या कह रहा है। एक सेकंड, फिर से करते हैं। ठीक है, 25 और गुणा क्या कह रहा है, माइनस कह रहा है। 25 में 16 गया तो कितना बचा, 9 बचा। 9 और माइनस का अर्थ है प्लस, 9 प्लस और भाग का अर्थ क्या है, गुणा। 9 प्लस 6 कितना हो गया तुम्हारा, 15। 15 और प्लस का अर्थ कितना है, भाग, और 3 माइनस का अर्थ क्या है, तो माइनस का अर्थ है प्लस, तो 5। तो यहाँ पे आ गया 3। 3 ये तो आ रहा है यार, फिर से करके देखते हैं। 25 25 और गुणा का अर्थ क्या है, माइनस है, तो 25 में 16 गए तो 9 बचा। 9 और माइनस का अर्थ क्या है तुम्हारा, प्लस है। प्लस 3 में 3 और भाग का अर्थ क्या है, तो गुणा है, 3 दूनी 6। 6 और कितना हो गया, ये 15 हो गया। और प्लस का अर्थ क्या है तुम्हारा, तो भाग है। और 3 माइनस 2 तो माइनस का अर्थ क्या है, तो प्लस है। 3 और 2 कितना हो गया, 5। तो 5, तो यहाँ पे आ गया 3। और भाग का अर्थ क्या है तुम्हारा, गुणा। 3 गुणा 5, 5 दिया 15, 15 आ जाएगा हमारा आंसर। कर तो पहले भी ठीक रहते, भाग को हमने भाग ही मान लिया था। अच्छा, क्या करना है, जल प्रतिबिंब बनाना है इसको। इस तरीके से मान लो, तो 9 इस तरीके से बनेगा और 5 इस तरीके से ही बनेगा। एफ तो इसी तरीके से बनेगा, और एस है, एस है तो एस, ठीक है। ये इस तरीके से है तो इसी तरीके से रहेगा ना, ये नहीं, ये उल्टा बनेगा ना, ये वाला उल्टा बनेगा, तो इनमें से बनेगा कोई सा। तो आर, आर है तो ये वाला नहीं बनेगा, इन दोनों में से बनेगा, इसमें से और इसमें से। क्या अंतर है इसमें, एस का अंतर है इसमें, तो एस हमारा सिंपल नहीं बनेगा, एस ये उल्टा वाला बनेगा, तो ये वाला हमारा आंसर आ जाएगा। अगला चलते हैं। अंतर्निहित है ये वाली आकृति, ये वाली आकृति देखो, इस वाले में ये 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 और ये पहले वाले में है, पहले वाले में मार के चल रहे हैं। एक के विपरीत फलक देखो, तो एक 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 है कहीं पे, एक है ही नहीं कहीं पे, तो जो इन तीनों में कॉमन होगा वही आंसर हो जाएगा। तो 3 3 3 3 सब में कॉमन है, तो 3 ही इसका आंसर हो जाएगा। नीचे दी गई आकृति में त्रिभुज हैं कितनी हैं, तो 1 2 3 4 5, तो सबको जोड़ दो। तो 1 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 और 2 लाइन है, तो 10 15 गुणा 2 बराबर तो कितनी होगी, 30। 30 हमारा आंसर आ जाएगा इसमें, 30। अगला देखते हैं। तो 20 18 9 6 12 5 और 4, यहाँ पे क्या है, 25 17 14 5 17 4 और 9। 5 जुड़ा है, एक घटा है, 5 जुड़ा है, एक घटा है, 5 जुड़ा है, एक घटा है, 5 जुड़ा है। ठीक है, तो एफ में 5 जुड़ा है शुरू में ना, तो 6 में 5 जोड़ेंगे तो 11। ए में एक घटाएंगे तो जेड, एल में तो 17 17 यानी क्यू, और टी तो एस, और ई में क्या होगा, 5 जुड़ेगा तो 10 जे, और आर तो क्यू। कहाँ है, के जेड क्यू के जेड क्यू के जेड क्यू एस और जे क्यू। तो अपना चौथे वाला आंसर बन जाएगा। 5 जुड़ रहा था, एक घट रहा था, इस तरीके से चल रहा था। माजा तो एम एन ओ बी सी डी एफ जी एच, तो एच आएगा शुरू में। ए बी एल एम यू वी, जेड ए बी सी, जेड बी जेड ए सी डी, तो जेड ए बी सी के एल एम वाई जेड ए, एच वी वी ए, तो अपना सबसे शुरू वाला बन जाएगा एच वी वी ए। इससे अगला देखते हैं क्या कह रहा है। आसन अक्षरों के बीच छोड़े गए अक्षरों की संख्या अवरोही है, अवरोही है, तो यू कितना है, 21 16 7 9 7, तो ये गलत हो गया, तो ये गलत हो गया, बीच में बड़ी संख्या आ गई, तो 15 10 5 2 7, ये भी गलत हो गया। 21
14, 19, 15 और 2। तो छोटी बड़ी चल रही है, ये भी गलत हो गया। ये देखो 22, 17, 13, 10 और HIJ ये 8। हाँ ठीक तो है। तो ये छोटी फिर बड़ी फिर बड़ी फिर बड़ी बड़ी अवरोही चल रही है ना इधर को, यानी इधर को अवरोही चल रही है और इधर को आरोही, इस तरीके से। तो अपना चौथे वाला इसका आंसर बन जाएगा। छोटी से बड़ी क्या होती है, तो आरोही, और बड़ी से छोटी अवरोही। क्या कह रहा है, उपरोक्त अनुक्रम का उपयोग करके उन वर्णों को ज्ञात करिए जो समूह से संबंधित नहीं है। ए ओ प्लस, अच्छा ये वाली वो दे रखा है, तो ए है, इसमें ए है, ओ भी है, ओ प्लस प्लस भी है, एम है, बी है, 5 तो 5 भी है, एन है, 3 तो 3 भी है, टू भी है, और ये डॉलर है, टू है, और पी है इसमें, हाँ पी भी है। तो इनमें कुछ गैप दे रखा होगा, गैप देखते हैं। तो ए कहाँ है, ये रहा, और ओ कहाँ है, ये रहा। तो 1 2 3 4 5, 5 का गैप है ओ में, ए और ओ में, और फिर प्लस में कितना का गैप है, तो 1 2 3 4 5, 5 5 अक्षरों का गैप है। एम और एम में भी में 1 2 3 4 5 फिर भी आ गया, ठीक है। फिर 1 2 3 4 5 फिर 5 आ गया, ये भी ठीक है, ये दोनों सेम सेम हो गए। तो ये वाली सीरीज बन रही होगी। तो एन देख ले रहे, एन कहाँ है, ये रहा। तो 1 2 3 4 5 3 आ गया, फिर 1 2 3 4 5 तो 2 आ गया, ये वाला भी ठीक है, ये तीनों सीरीज एक सी हो गई। फिर डॉलर वाले में देखो 1 2 3 4 5 2 आ गया, ठीक है। 1 2 3 4 5 सी आना चाहिए था, जबकि पी आया है, तो ये वाला गलत है। सबसे लास्ट वाला डॉलर पी वाला, यहाँ पे सी आता तो सेम बन जाता। भेड़ का बच्चा मेमना, पशुओं का झुंड होता है, बंदरों की टोली होती है, मधुमक्खी का छत्ता होता है, तो ये वाला गलत होगा। ठीक है, इसको करके देख ले रहे हैं। एम एम पिता है एन का, माइनस, तो ये माता है ओ की, फिर ये क्या है, बहन है, ओ बहन है क्यू की, और क्यू पुरुष है। तो एन का क्यू से क्या संबंध है, तो एन क्यू की माता है, माता है। वैकिंग के प्रत्येक अक्षर को बढ़ना रही हूँ, ठीक है। तो BACKING, तो ABCGIKLMN, तो आई सेम है और सी सेम है, दो दो अपरिवर्तित है, बाकी सब परिवर्तित हो गए हैं। मैथ करते हैं, 17 मिनट चली गई। 15,000 रुपये अंकित करता है, उस पर इतने की छूट, इतने की छूट, इतने की छूट देता है। तो ठीक है, 15,000 रुपये पहले कितने की छूट दी है, तो उसने 95 बटे में 100, फिर 9/10 इंटू में 4/5, 3 जीरो से 3 जीरो चले गए, 5 तिया 15, 9 तिया 27, 27 27 दूनी 54, 54 54 दूनी 108, 108 मल्टीपल बाई 95, तो 9500, 8 पंजे 40, 8 नम 72, 72 और 4 76, तो 06752100260, तो हमारा पहला वाला आंसर बन जाएगा। इससे अगला देखते हैं। एक चोर 60 किलोमीटर की गति से दौड़ना शुरू करता है और 30 मिनट बाद पुलिस उसी स्थान से दौड़ रही है, दोनों का स्थान सेम है। 30 मिनट में इसने कितनी दूरी तय कर ली होगी, तो 30 किलोमीटर तय कर ली होगी, और 80 की स्पीड से वो दौड़ रहा है। पुलिस चोरों को कितनी देर में पकड़ लेगा, तो 80 और 100 तो 20, 3/2, 3/2 घंटे में, 3/2 घंटे में, तो हमारा पहला वाला आंसर बन जाएगा। इन दोनों की स्पीड माइनस हो जाएगी। क्या करना है, इसका और मान, एक्स का मान दे रखा, वाई का मान दे रखा है, ठीक है। तो 4 चौक 16, 16 256, नहीं यार, ये 1 मिनट, माइनस का 64 इंटू में 3, तो 6 18, 4 12, 12 12 192, माइनस का और प्लस का 5, 4 चौक 16 16, तो ये भी माइनस का ही आएगा ना, माइनस का हो जाएगा। तो 4 चौक 16, 16 पंजे 80, और ये भी माइनस का बनेगा, तो 12 चौक 48, 48, और यहाँ पे माइनस का 7 बन जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा 55 माइनस का, और ये 5 तो 135, और माइनस का 192, तो 723, 327 बन जाएगा माइनस का। ठीक है, ए बी सी डी पर ए बी की लंबाई बतानी है, ए बी की लंबाई बतानी है, एक्स का मान बताना है। तो 4 इंटू में 4 प्लस एक्स इजिकल टू 6 इंटू में 6 और 11 कितना हो गया तुम्हारा 17, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 17 17 51,
बटे में 2, तो 2 से काटूँ तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10 और माइनस का 4 तो 21.5, 21.5 बन रहा है, 21.5 बन रहा है, 21.5 सही करा आप लोगों ने। तो 4 इंटू में 4 प्लस एक्स इजिकल टू 6 इंटू में 6 और 11 17, 2 से काटा 2 बार में, 2 से काटा 3 बार में, 17 ते 51 बटे में 2, माइनस का 4 ही बनेगा, तो 4 दूनी 8, 8 इसमें से माइनस करूँगा तो भी 43 बटे में 2, तो 2 दूनी 4, 2 ही करना 2, 21.5 अपना आंसर आ रहा है। अगला वाला देखते हैं। तो जे बटे 4 बराबर के बटे 5 बराबर एल बटे 3, तो इसका मान बताना है। तो जो नीचे वाला होता है वो हो जाता है उसका। तो जे का मान 4 हो जाएगा, के का 5 और एल का 3, एल प्लस जे, तो एल प्लस जे 3 4 7 7 7 49 अनुपात जे अनुपात के, तो जे के 5 और 4 9 9 9 81 प्लस का के और एल, तो 5 और 3 8 8 8 64, तो 49 81 64 ये अनुपात है। 49 81 और 64, 49 81 और 64 हमारा चौथा वाला आंसर बन जाएगा। अगला देखते हैं। यदि किसी संख्या को इससे विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में एक शेषफल प्राप्त होता है, वह 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, तो अपने क्या करेंगे, 3 4 इन सब का एलसीएम लेंगे, तो 3 4, तो 2 इसमें आ गया, 3 इसमें आ गया, 5 और इसमें ही 5 आ गया, 4 आ गया। ठीक है, 5 चौक भी 20 60, तो 60 हमारा एलसीएम आ गया और 3 अंकों की संख्या 999। सब सबसे बड़ी इसको डिवाइड करके देख ले रहे हैं, तो 600 तो एक बार में चला जाएगा, तो 399 बचेगा और 6 से काटेंगे 360, 360 कटेगा, तो 39 कटेगा, ये कटेगा नहीं, तो 361 अपना आ जाएगा, क्योंकि एक शेषफल बच रहा है ना हर बार। तो 361 और क्या पूछ रहा है, तो इनका योग, सॉरी 961, 361 ये और 600 ये, तो 961 बनेगा। इनका योग बताना है, तो 9 और 1 10 6 16, 16 हमारा आंसर आ जाएगा इसमें, 16। अगला देखते हैं। एक्स प्लस वाई का मान दे रखा है, एक्स वाई बराबर 9 है, इसका मान बताना है, तो इसका क्यूब कर देंगे। तो 17 का क्यूब कितना होता है, 17 का क्यूब मुझे भी नहीं पता, 2 8 9 मल्टीपल बाई 17 17 51 00 और 17 7 8 और 1, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, सही किया ना आपने, तो 3 1 और यहाँ पे तुम्हारा 4913 आ जाएगा। और इसमें से घटेगा तुम्हारा एक्स का वर्धन प्लस वाई का वर्धन प्लस 3ab, तो 9 27 27 और मल्टीपल बाई 17, तो 17 7 119 और 17 दूनी 34 34 34 44 45 45 इसमें से घटेगा, तो तुम्हारा 13 में से 9 जाएंगे 4, 10 में से 5 जाएंगे तो 5, 8 में 4 गए 4 और तुम्हारा 4 का 4 44 54 44 54 हमारा आंसर में है बी, बी हमारा आंसर आ जाएगा। इससे अगला करते हैं, क्या कह रहा है, ठीक है सारणी दे रखी है। दिए गए वर्षों में विज्ञान की पढ़ाई कर रहे छात्रों की औसत संख्या, विज्ञान वालों की औसत संख्या, और 2022 में पढ़ाई कर रहे छात्रों की, 2022 में पढ़ाई कर रहे छात्र सारे हैं, उनकी कुल संख्या और औसत संख्या है, ध्यान रखनी है। तो विज्ञान में देख ले रहे हैं, तो 75 अगर मैं रख लेता हूँ इनका बीच वाला, तो प्लस का 3 माइनस का 6 प्लस का 8 माइनस का 20 ना, माइनस का 20 75 रखा है, प्लस का 3 माइनस का 6 और प्लस का 8 माइनस का 20 और माइनस का 10, तो -30 -36 और प्लस का कितना हो गया, प्लस का 11 हो गया, तो अपना कितना हो गया 25। कितने साल हैं, 1 2 3 4 5 5 साल हैं, तो माइनस 5 25, तो 75 में से 5 गए तो 70 70 इसका एवरेज आ गया, 70 तो आ गया विज्ञान वालों का एवरेज, और इन सबका औसत 6 5 11 11 11 1 12 12 8 20, तो 0 5 4 9 9 6 15 15 और 7 15 7 22, 0 से 0 कट जाएगा, 7:22 हमारा आंसर आ जाएगा ए। मित्रों के एक समूह में 27 वर्ष आयु है, तो 27 एन है, और 4 नए जोड़े गए हैं मित्र, जिनकी आयु जो है, प्रत्येक की आयु कितनी है, औसत आयु 25 है, 25 चौका 100, तो प्लस का 100 हो रहा है, उनके साथ शामिल हो जाते हैं, तो पूरे समूह की औसत आयु, पूरे समूह की औसत आयु कितनी हो जाएगी, तो n+4 और मल्टीपल बाई 26 हो जाती है। तो ठीक है, n का मान निकालना है, तो 27 26, तो ये हो जाएगा n बराबर 26 चौका 20 चौका 80, 4 24
24 104 में सो जाएंगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, 4 आंसर आ जाएगा। 4 तो क्या पूछ रहा है, प्रारंभ में कितने समूह व्यक्ति थे, तो n का मान हमारा 4 आ गया, 4 ही इसका आंसर आ जाएगा। इसको एक बार सोल्व करके देख लेंगे ऑप्शन से भी। त्रिज्या 5 वृत्त वाले सेमी वृत्त वाले एक वृत्त के एक बिंदु से स्पर्श रेखा, ठीक है, स्पर्श रेखा खींची गई है पी क्यू, ओ से एक बिंदु, ठीक है, इससे रेखा खींची गई है पी क्यू, ओ से एक बिंदु, ये जो है ये जो ओ से मिल रही है तो ये 13 है, और ये कितनी हो जाएगी तुम्हारी, ये रेडियस है तो ये तुम्हारी 5 हो जाएगी, और इसका मान बताना है इस वाली का पी क्यू का, तो ये कितनी हो जाएगी 12 ट्रिपलेट से, 5 12 13 ट्रिपलेट होता है, तो अपना 12 इसका आंसर आ जाएगा। क्या कह रहा है, एस ए बी सी का परिकेंद्र है, तो परिकेंद्र तो कुछ इस तरीके से बन रहा होगा, कोई सर्कल या सर्कल ही बना दे रहे, सर्कल बन रहा होगा, उसमें एक त्रिभुज बना दो, ये इसका जो है और ये इसका जो वो है ना, जो केंद्र है ये इसका परिकेंद्र बन जाएगा। ये कह रहा है ना, ये एस है, इसका मान एस है, तो ए जो है ना ए बी सी, तो ए का मान जो है 45 दे रखा है, तो बी एस सी, तो ये बताना, तो ये दुगना हो जाएगा, तुम्हारा 90 हो जाएगा इसका आंसर 90। क्या कह रहा है, 12 महिलाएं और 12 महिलाएं प्लस 16 पुरुष एक कार्य को 11 दिनों में करते हैं, यदि प्रत्येक महिला और एक पुरुष द्वारा किए गए कार्य से दुगुना समय लेती है, ठीक है, तो टाइम का रेशियो दे रखा है उनका, तो एफिशिएंसी का रेशियो निकल के आ जाएगा, फीमेल और मेल का इनका जो है टाइम का रेशियो ये है तो उल्टा हो जाएगा, तो और ये टाइम का रेशियो है तो ये एफिशिएंसी का आ जाएगा 1:2, तो 2 इसमें रखे हैं, 16 दूनी 32, 32 और 12, 32 और 12 तुम्हारा 44, 44 इंटू 11, 44 इंटू में 11, और 16 पुरुष कितने दिनों में करेंगे, 16 दूनी 32, तो ये है 4 से काटेंगे 4 11 और 8 चौक 32, तो 11 11 121 बटे में 8, 121 बटे में 8, ठीक है, तो इसी तरीके से दे रखा है, तो 121 बटे में 8, तो अपना चौथे वाला आंसर बन जाएगा इसका। क्या कह रहा, ए बी सी और ये समान है, ए बी सी पी क्यू और आर के समान है ये, ए बी सी का क्षेत्रफल ये 900 है, और ये तुम्हारा क्या है 1225 है, तो इनका जो भुजा का अनुपात होगा वो कितना हो जाएगा 30, और ये किसका है 35 का है, 5 से काटो, 5 6 30, 5 7 35, ठीक है। क्या कह रहा है, पी आर की लंबाई दे रखी है 7, तो 7 का मान 7 दे रखा है, ए सी की वैल्यू बतानी तो 6 आ जाएगी तुम्हारी सीधी सीधी, 7 का मान 7 है तो 6 का मान 6 आ जाएगा। एक कढ़ाई में दूध का आयतन 560 लीटर है, ठीक है, प्रत्येक बार कढ़ाई से 56 लीटर दूध निकाला जाता है, उतने स्थान पर पानी मिलाया जाता है, यदि इस प्रक्रिया को 2 बार दोहराया जाता है तो अंत में कढ़ाई में शेष दूध की मात्रा बतानी है, तो 56 जो है 560 का कितना है, तो 10% है ना, 10% निकाल लें, 10% का मतलब 1/10, तो जब 1/10 मैंने निकाल लिया दूध, ये इतना दूध था, इसमें से 1/10 निकाले तो 9/10 बचेगा, फिर मैंने 1/10 निकाले तो 9/10 बचेगा, बस इसी का मान पूछ रखा है इसने, तो 0 से 0 गया, 9 81 मल्टीपल बाई 5 6, तो 5 एक सेकेंड 5 6 और 8 6 48, 8 5 40 और 4 44, तो कितना आ जाएगा 6 8 5 13, 5 और 4 453.6, 453.6 हमारा आंसर है सी, 453.6। क्या कह रहा है, एक मूल राशि इतनी है, ब्याज दर इतनी है, समय अवधि ये है, और अर्जित साधारण ब्याज बताना है, तो 5 दूनी 10, 10% बताना है, प्रति वर्ष का पूछा है ना, 2 वर्ष का पूछा है, 10% कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा इसका ब्याज। माँ ने अपनी पुत्री से कहा 7 वर्ष पहले मेरी उम्र तुम्हारी उम्र से 7 गुना थी, तो इसकी 1 थी तो इसकी 7 थी, ये मदर है ये डॉटर है, 3 साल बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु से 3 गुनी होगी, इसकी 3 होगी तो इसकी 1 होगी, यहाँ पे गैप कितना 2 का, यहाँ पे गैप कितना 6 का, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 3:3 या 9, अब कितना गैप है, तो 6 का गैप है, ठीक है, तो 6 का गैप है, तो ये 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने, 2 की वैल्यू 7 पहले कर रखी है और 3 बाद में, तो 7 और 3 10 दे रखी है, 1 की वैल्यू कितनी होगी 5, माँ और पुत्री की वर्तमान आयु बतानी है, तो 7 साल पहली वाली निकाल ले रहे हैं, तो 5 और 35 हमारी 7 वर्ष पहली वाली आ गई, तो 7 और जोड़ देंगे इसमें तो 12, और इसमें कितना आ जाएगा 12, 42:12, माँ की पहले है ना 42:12 हमारा सी इसका आंसर निकल के आ जाएगा। अगला करते हैं, कोट थीटा बराबर x/y, तो x साइन थीटा प्लस y कोस थीटा बटे में x कोस थीटा प्लस का y साइन थीटा,
वो कोट थीटा का मान दे रखा है। तो यहाँ से अगर मैं साइन थीटा वो साइन थीटा कॉमन ले लूँ तो साइन थीटा यहाँ से ऊपर से नीचे वाला कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा एक्स प्लस में वाई कोट थीटा और बटे में एक्स कोट थीटा प्लस का वाई, तो एक्स प्लस में वाई इंटू एक्स बटे वाई और बटे में एक्स इंटू एक्स अपॉन वाई और प्लस का वाई, वाई से वाई कट गया तो ऊपर आ गया 2x और नीचे कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई और वाई ऊपर चला जाएगा तो हमारा 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2x बटे में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमारा आंसर निकल के आ गया। क्या करा? ठीक है। ये व्रत आरेख दे रखा है, मानव शरीर में वजन दे रखा है, मानव शरीर का कितना प्रतिशत भाग न तो हड्डियों और न ही तुपचा से बना है, तो 20 30 50 50 50 100, तो हड्डी और तुपचा कितनी है 30 है, तो 70% जो होगा 70% जो है इन दोनों के अलावा बना होगा, तो 70% हमारा आंसर आ गया। क्या कह रहा है? ऐसी कितनी 3 अंकों की संख्याएं हैं जिनकी सभी संख्याएं अभाज्य हैं। अब ये तो निकालना बहुत मुश्किल है, 3 अंकों की संख्या, ऐसी कितनी 3 अंकों की संख्याएं हैं, तो 100 से स्टार्ट हुई होंगी, 100 से स्टार्ट हुई होंगी और 999 तक जाएंगी पहली बात तो कितनी संख्याएं हैं ऐसी? ऐसी संख्या होगी तुम्हारी 899, 899 होगी। इसको 6 से भाग करता हूँ मैं, क्योंकि 6 के आसपास ही वाली होती हैं, 6 इधर वाली या फिर इधर वाली, तो ऐसी संख्याएं होती हैं जो है डिवाइड होके आ जाएंगी। तो 1024 तो कट गया तुम्हारा, 1024 कट गया, बटे में अगर 6 करता हूँ मैं तो 6 का ना 6 और 4 छंग 24 और 6 नम 54, तो लगभग 149, 149। तो कितनी संख्याएं हो सकती हैं अभाज्य 6 के आसपास वाली? जैसे 102 है तो 101 तुम्हारी होती है और 103 भी तुम्हारी होती है, फिर बाद में 108 तो 107 तुम्हारी होती है, क्या 109, और इसी तरीके से तुम्हारा जो है आगे चल के आएगी। तो ऐसे निकालनी तो बहुत मुश्किल है ना यार, वो गिनती भी नहीं हो सकती इसमें, तुक्का ही मारना पड़ेगा इसमें। क्या तुक्का मार दें ऐसे? ऐसे में क्या तुक्का मारा जाए यार? क्या 96 मार दूँ क्या भाई? 149 तो ये बैठ रही हैं। अब जैसे भाई दो तो ये गिनती में आ गई, ये दो गिनती में आ गई, इस तरीके से आएंगी गिनती में, तो तुम्हारी 149 से 128 मारूंगा या फिर 96 मारूंगा, 128 मार दूँ? कितनी संख्याएं होंगी इस तरीके की भाई? जो जब दोनों तरफ काउंट हो रहा है तो अपना 128 मार के निकलते हैं आगे। क्या कह रहा है? ABC बी पर क्या कोण है, ये कोण बताना है। यदि के पर ये जो है 30 है तो आकृति में समान है, मतलब ये समान है आपस में, तो ये भी 30 ही होगा। इसमें क्या था? ये भी 30 होगा जब वो 30 है तो। कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा का मान दे रखा है, तो कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा कितना हो जाएगा तुम्हारा 1/2। देखो कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा कितना हो जाएगा तुम्हारा 1/2, क्योंकि तुम्हारा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तभी तुम्हारा 1 निकल के आएगा, इससे कट जाएगा। तो क्या बताना? कोट थीटा बताना है, तो ये माइनस कर देंगे, माइनस प्लस और ये तुम्हारा माइनस हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 कोट थीटा बराबर कितना हो जाएगा तुम्हारा 2 माइनस 1/2 कितना आ जाएगा, तो 3/2, 3/2, और ये और नीचे चला जाएगा 3/4, 3/4 पॉइंटों में दे रखा, 4 से डिवाइड कर लेंगे तो पॉइंट 4 7 चौक 28 और 4 पंजे 20, तो 0.75 हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, 0.75। अगला देखते हैं, इसका मान बताना है, तो 5/6 और देखो 5/6 बटे में 5/6 मल्टीपल बाई 5/6, 5/6 से 5/6 कट गया तो 6/5 बना, 6/5 इंटू में 3 का 3, 3 2 5/3, 5 से 5 कट गया, 3 से कटा 2 बार में, तो ये 2 आ गया यहाँ तक का भाई, यहाँ तक आ गया अपना 2 यहाँ तक। उसके बाद में प्लस का 3/4, 3/4 बटे में 4/3 मल्टीप्लाई 2 का 2 1 3, 3/2, 3 से 3 कटा, 2 से 2 बार में कटा, 3/8 आ जाएगा, तो ये आ गया 3/8, 3/8 कहाँ तक आ गया, तो यहाँ तक आ गया, और माइनस 1/2 है, मतलब माइनस 2 का 2 1 3, 3/2, 3/2 और माइनस का, तो ये आएगा तुम्हारा गुणा में 4/3, तो 2 से कटेगा 2 बार में, 2 से कटेगा 3 बार में, तो 5 दूनी 10, 10/9 निकल के आया। ठीक है, इसका मान निकालना है, तो 8 9 72, 72 आ रहा है वैसे इसमें। ठीक है, 8 9 72 आएगा बटे में, हो सकता है डिवाइड भी हो जाए कोई, जो थोड़ी 72 दूनी 144 प्लस का
प्लस 9×27 माइनस का, तो 72, 36, 36 दिया तो 3×3 = 90 और 6×18 तो 108, 108 और तुम्हारा माइनस का 80, तो ये कितना हो गया 188, 188 हो गया तुम्हारा माइनस का, और प्लस का कितना हो गया 7×4 = 11 और तुम्हारा 7×1 तो 188, और तुम्हारा यहाँ से जाएगा तो 7×1 माइनस का 17/72, तो अपना पहला वाला आंसर निकल के आ गया क्योंकि कुछ कटपिट तो रहा नहीं। अगला करते हैं क्या, उस वृत्त की त्रिज्या क्या है जहाँ 90 डिग्री का कोण, ओके तो ये θ/360 इंटू में 2πr की वैल्यू दे रखी है 13, ठीक है, पाई पाई सब में दे रखा, तो पाई का मान नहीं रखेंगे हम इसमें, तो थीटा का मान 90 रखेंगे तो कितनी बार में जाएगा 4 बार में जाएगा, 2 से कटेगा 2 बार में, 13 दूनी 26, 26 बटे में पाई, आर का मान आ गया अपना 26 बटे पाई, चौथे वाला आर का मान ही पूछा है उसने। आयाम वाले एक तो 36 इंटू में 18 इंटू में 12 घनाभ को पिघलाया जाता है, ठीक है, आयतन हो गया, और जो है 6 सेंटीमीटर वाले कितने घन बनेंगे, तो 6 × 6 × 6, 6×6 = 36 से 36 गया, 6 से कटेगा 3 बार, 12×3 = 36, 36 घन बनेंगे इस तरीके के, 36 घन बनेंगे इस तरीके के। 4 संख्याएं हैं A B C D इस प्रकार की, उनका औसत जो है 16, 16 चौका 64 है। ए और बी का औसत कितना है, तो 9.5 है, तो इसको वो भी तो कर सकते हैं, चलो इसे ऐसे करके देख लो, तो 9 दूनी 18, 19, 19 घटा देंगे इसमें से, तो 14 में से 9 गया तो 5, और तुम्हारा 5 में से गया 4 बटे में 2, तो कितना आएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 22.5, 22.5 हमारा सी और डी का औसत आ गया। इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, जैसे 16 है ना, 9.5 हो गया तो 6.5 घटाया ना 2 में, तो 6.5 2 में जुड़ जाएगा, तो 6.5 जुड़ेगा तो 16 और 6.5 22.5 आ जाएगा। मैथ हो गया, बहुत जल्दी हुआ, कुछ बचा थोड़ी मैथ में, देख ले रहे हैं एक बार। ये वाला क्वेश्चन था, इसको जो है हमें वापस से चेक करना था, तो 4 अगर 27 चौका 27 इंटू में 4 तो 20 चौका 80, 7 चौका 28, 28, 28 तो तुम्हारा 108 थे, वो प्लस में 100 तो तुम्हारा 208, और बटे में 4 और 4 8, तो 8 दूनी 16 और 8 छंग 48, 26 हो गई, 26 हो गई, तो हमारा LHS बराबर RHS हो गया, ठीक है। इसमें कौन सा दूसरा चेक करना था, कुछ पेड़ मछलियां हैं, तो कुछ पेड़ मछलियां हैं, कुछ पेड़ मछलियां हैं, और सभी मछलियां क्या हैं तुम्हारी बकरी हैं, तो ये स्वाइन क्या है बकरी हैं, कोई बकरी फूल नहीं है, तो कोई बकरी फूल नहीं है, कुछ पेड़ बकरियां हैं, तो कुछ पेड़ तुम्हारी बकरियां हैं, पहला वाला तो हो गया बिल्कुल सही। कुछ मछलियां फूल नहीं है, तो कुछ मछलियां फूल नहीं है, क्योंकि सभी बकरियां फूल नहीं हैं, तो मछलियां भी फूल नहीं है, ठीक है। कुछ फूल बकरियां नहीं है, तो कुछ फूल बकरियां नहीं है, तो ये वाला भी ठीक है, तो तीनों ठीक हो गए अपने तीनों, तो सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, तो ये भी ठीक ही होगा, ठीक है। इंग्लिश करते हैं। दे वेंट ऑन टॉकिंग वाइल द टीचर वर टीचिंग, तो टीचर के साथ में वर थोड़ी आएगा, बाज आएगा, तो वर टीचिंग नहीं आएगा। सुमंत इज गोइंग टू स्कूल बाई द स्कूल बस एवरी डे, एवरी डे के साथ में प्रेजेंट, तो प्रेजेंट तो है, और जो है जा रहा है, सुमंत अपने स्कूल जा रहा है, बाई द बस होता है कि ऑन द बस होता है, ऑन द बस होता है ना, इसी में दिक्कत है मेरे ख्याल से। माई एम्प्लॉयर्स माई सैलरी, तो राइज रोज रेज या फिर रेज्ड, तो इसमें क्या अंतर होता है राइज और रेज में, तो राइज तो खुद से होता है, और रेज तो रेज जो है अपने बाद में ऑब्जेक्ट चाहता है, ये इम्परेटिव वर्ब होती है ना, तो तुम्हारा क्या है क्या 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 क्या, तो माई सैलरी इसने ऑब्जेक्ट दे रखा है, तो रेज रेज आएगा, और माई एम्प्लॉयर तो रेज्ड आएगा मेरे ख्याल से इसमें। रोज जो है राइज की होती है फुल फॉर्म सेकेंड फॉर्म, और ये रेज की रेज्ड होती है। हाउ मैनी डज द क्रिकेट बैट कोस्ट, तो द क्रिकेट बैट कोस्ट हाउ मच, तो हाउ मच होना चाहिए ना कि हाउ मैनी। योर गैस इज एज गुड एज माइन, यानी मेरा जितना खराब है उतना खराब तेरा भी है, तो टू हैव द सेम आइडिया, तो ये तो नहीं होगा। टू हैव नो आइडिया ऑफ द आंसर, हाँ ये हो सकता है,
टू प्ले गैसिंग गेम ना, टू हैव ए बेटर आइडिया देन अदर्स, तो अपना बी वाला ही हो जाएगा इसमें। एंड का एंटोनिम बताना, तो एंड का स्टार्ट। वाह। दीज डिस्काउंट कूपन्स आर फॉर ओनली 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, तो तुम्हारे अटैच्ड हैं, टेस्टेड हैं, सॉलिड हैं, तो वैलिड वैलिड होगा, वैलिड। द स्टूडेंट्स आस्क्ड हाउ दे वुड बेनिफिट फ्रॉम ऑनलाइन क्लासेस, तो द स्टूडेंट सेड, सेड सब में है, हाउ वुड का बिल हो जाएगा, बिल बिल हाउ, तो यहाँ पे विल भी नहीं आएगा, हाँ एक मिनट, विल दे, हाउ विल दे नहीं आएगा, तो बी आएगा अपना, तो अपना कौन सा हो जाएगा, डी वाला आंसर बन जाएगा। इनकरेक्टली वर्ड बताना, तो मैनुअल ठीक लग रहा है, ग्रेजुअल तो डी होता है, GRADU, तो म्यूचुअल भी ठीक है, यूजुअल भी ठीक है, तो अपना बी वाला ही गलत है। द डिटेल्स ऑफ द मेन्यू फॉर टूडेज पार्टी हैज़ बीन वर्कड आउट, हैज़ बीन वर्कड आउट, तो तुम्हारा डिटेल्स, डिटेल्स के लिए क्या आएगा, तो तुम्हारा प्लूरल आना चाहिए, तो हैज़ बीन नहीं आएगा पहली बात, तो हैव बीन आएगा क्योंकि सेकंड थर्ड फॉर्म है। अनड्यू फेवर सोन टू वंस रिलेटिव, अनड्यू फेवर, अच्छा तो नेपोटिज्म करते हैं जो राजनेता करते हैं, नेपोटिज्म करेक्टली स्पेल्ड होता है, सफिशिएंट तो गलत है, SU होता है ये भी गलत है और ये भी गलत है, तो अपना ये वाला ठीक है, सफिशिएंट की स्पेलिंग। क्या करना, एंडोनिम बताना, सीज का मतलब क्या होता है, जब्त कर लेना, तो स्टॉप तो साइनोनिम्स हो जाएगा, कैच भी, हाल्ट भी, स्टार्ट स्टार्ट हो जाएगा इसका एंटोनियम्स। द कैनन्स आर बीइंग फायर्ड कंटिन्यूस बाई देम, तो इसका एक्टिव वॉइस बनाना है, तो दे आएगा, दे, तो आर बीइंग है, तो दे आर एक में ही है। स्वामी दयानंद द आर्य समाज, इन्वेंट तो नहीं किया था इन्होंने, डेवलप्ड भी नहीं किया था, फाउंडेड और डिस्कवर्ड, डिस्कवर्ड भी नहीं किया था, कहीं खो थोड़ी ना गया था आर्य समाज जो डिस्कवर्ड करेंगे। इनकरेक्टली स्पेल्ड होता है मीडियोक्रे, लिजिबल और ओपेक्यू और सजेशन, सजेशन गलत है क्योंकि डबल जी आता है, SU डबल जी। स्मिथा वाज ऑफर्ड द जॉब ऑल्दो हैविंग नो क्वालिफिकेशन, और तो इसमें स्मिता वाज ऑफर्ड द जॉब ऑल्दो, मतलब स्मिता को जॉब ऑफर्ड की गई है, वाज ऑफर्ड आएगा क्या इसमें, ऑफर्ड द जॉब ऑफ, द जॉब वाज ऑफर्ड टू स्मिता, स्मिता वाज ऑफर्ड, ठीक है हो सकता है, वाज ऑफर्ड द जॉब ऑल्दो हैविंग नो क्वालिफिकेशंस, क्वालिफिकेशंस में ऐसा आता है क्या, नो क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन होता है ना इसमें तो है द जॉब ऑल्दो हैव में ING, तो इसी में गलती लग रही है मुझे इसमें, और क्वालिफिकेशंस होता है, क्वालिफिकेशंस। यू विल नेवर बिकम ए गुड टीचर अंटिल रीडिंग आर, अंटिल रीडिंग आर, तो रीडिंग के साथ में आर तो आएगा नहीं, तो ये नो सब्स्टिट्यूशन तो होगा नहीं, तो वहन रीडिंग हैज़ डन ना, अनटिल रीडिंग विल बी ना, तो तुम्हारा इज आएगा, अनलेस रीडिंग इज डन विद ए पर्पज, अनलेस जब तक, अनटिल आ सकता है, टिल अनटिल टिल अनटिल टिल अनटिल, अनलेस 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 निगेटिव के लिए आता है। यू विल नेवर बिकम ए गुड टीचर, गुड रीडर अनलेस रीडिंग, विल बी डन, रीडिंग इज डन, विल बी डन, विल नेवर बिकम, तुम एक अच्छे टीचर कभी नहीं बन सकते जब तक तुम रीडिंग एक पर्पज के लिए नहीं करते हो, तो यार यहाँ पे विल भी हो सकता है, यहाँ पे विल बी डन, विल नेवर बिकम ए गुड रीडर अंटिल, अनलेस अंटिल अंटिल लग रहा है मुझे इसमें, छोड़े इसमें बहुत कन्फ्यूजन है। देयर ए बिग पार्क इन फ्रंट ऑफ, तो देयर इज ए बिग पार्क इन फ्रंट ऑफ आवर हाउस, हमारे घर के बाहर,
स्टन क्या होता है? जिद्दी या फिर मजबूत या दृढ़। तो साइनस बताना तो स्ट्रिक्ट ही हो जाएगा इसका, माइल्ड तो होगा नहीं ना। जेंट क्या था? और एक सेकेंड, लीनियंट भी नहीं होगा और जेंटल भी नहीं होगा, तो ये होगा। एल्बर्ट सून गोड टू लर्न द लैंग्वेज ऑफ नेटिव पीपल, ऑफ द नेटिव पीपल, क्योंकि नेटिव पीपल को क्या कर रहा है, वो स्पेसिफाई कर रहा है। नाउ ही कुड टॉक टू नेटिव पीपल की बात हो रही है, तो देम अबाउट दियर प्रॉब्लम, दियर भी दे दिया इसने, तो देम ही आएगा। दे टू बिगैन टू अप्रोच एडवांस, अरेंज हिम फॉर एडवाइस। तो अप्रोच हो सकता है इसमें, अप्रोच कर रहे हैं वो। सम पीपल वर टू साई टू शेयर दियर कंसर्न, तो जबकि की सेंस बन रहा है, जबकि कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो बहुत शर्मीले हैं अपने एडवाइस को वो करने के लिए। सम पीपल वर टू साई, हाँ, कंसर्न करने के लिए। एल्बर्ट इवेंचुअली देम, तो क्या कर रहा है वो, उनको आश्वासन देना, एश्योर्ड कर रहा है वो देम दैट ही वॉज देयर टू असिस्ट देम इन ऑल मैटर्स। ठीक है, इसका एश्योर्ड ही आएगा। तो अपना जनरल अवेयरनेस रह गया। 2011 की जनगणना के अनुसार बाल लिंग अनुपात 1000 पुरुषों पर कितनी स्थिति थी? तुम्हारी 919। निम्नलिखित में से अमोघ वर्ष ने कवि राजमार्ग लिखा था? तुम्हारा तमिल, कन्नड़, कन्नड़ था शायद मेरे ख्याल से इसमें। विश्व आवाज दिवस कब मनाया जाता है? पता नहीं। 13 अप्रैल, 14 अप्रैल, 15 अप्रैल, 16 अप्रैल। 14 अप्रैल मार दे रहे हैं तुक्का। मराठों व अहमद शाह अब्दाली के बीच संघर्ष किस स्थान पर हुआ था? पानीपत की लड़ाई हुई थी 1761 में हुई थी ना शायद। वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ये किसके द्वारा की जाएगी? तुम्हारा, इसको इंग्लिश में करते हैं पहली बात तो। वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक, तो देख लो किसमें एनर्जी एनर्जी आ रहा है, इसमें इकोनॉमी आ रहा है, तो इसको हटाओ। एनर्जी एनर्जी, ये भी इकोनॉमी वाला है, इसको भी हटा दे रहे हैं। इन दोनों को मारेंगे। इंटर एनर्जी एजेंसी, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। तो द वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक रिपोर्ट जो है तुम्हारी, तो IEA डाल दें क्या, इरेना डाल दें? तो तुम्हारा एनर्जी एजेंसी, रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, ये डालती होगी क्या आउटलुक रिपोर्ट? क्या लगता है तुमको? अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक रिपोर्ट, तो मेरे ख्याल से यही होगा यार। 2023 के ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र लघु विषय का पुरस्कार निम्नलिखित में से किस फिल्म को दिया गया है? ऑस्कर, हाउल आउट, द मार्था, द विस्पर्स, हाउ डू यू मेजर ए ईयर, द मार्था, मिशेल इफेक्ट, हॉल आउट, द एलिफेंट, यही है मेरे ख्याल से, द एलिफेंट विस्पर्स। नुआखाई ओडिशा का सबसे बड़ा फसल कटाई उत्सव है जो निम्नलिखित में से किस त्योहार के दिन मनाया जाता है, एक दिन बाद मनाया जाता है? तो यह अगस्त में मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी अगस्त के आसपास ही होती है। होली तो होगा नहीं, दशहरा और दिवाली, दशहरा और दिवाली और तुम्हारा, तो ये भी अक्टूबर, सितंबर, अक्टूबर, तो ये भी बाद में होता है तुम्हारा, दशहरा भी दिवाली भी, तो गणेश चतुर्थी होगा इसका। सिंधु घाटी सभ्यता के लिए अज्ञात धातु कौन सी थी? तो तुम्हारी सोना, लोहा, तो लोहा थी, लोहा बाद में वो करी थी। कौन सा हड़प्पा वास्तुकला में दुर्ग का हिस्सा नहीं था, यानी सिटाडेल का? तो अनाज के लिए गोदाम थे, महत्वपूर्ण व्यक्तियों के लिए स्नानागार वहीं पर थे, धार्मिक समारोह के लिए अग्निवेदी वहीं पर थी, जनता के लिए आवासीय स्थल, ये गलत है, ये वाला होगा। इस तरीके से होता था ना, तो ये सिटाडेल होता था, ये गढ़, और ये जहाँ पे जनता रहती थी, तो ये गढ़ में ये सब चीज़ें होती थी, और ये तुम्हारा नहीं होता था। अपना करते हैं तो 22 फरवरी 2023 को कौन सी भारतीय पारंपरिक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी इंडोनेशिया में गोद लेने वाली पहली भारतीय पनडुब्बी बन गई है? तो INS सब में ही है, तो इसमें तो कहीं मानना पड़ेगा, सिंधु सिंधु सब में है। रत्न रत्न राज राज कीर्ति केसरी, तो सिंधु राज मार के देख ले रहे हैं। तुक्का। कौन सा महाजनपद 8 गणतांत्रिक कुलों का संघ था? तो बज्जी, बत्स, वैशाली, वो मगध और तुम्हारा मल्ल। तो ये मगध हो सकता है या फिर बत्स हो सकता है। बज्जी को तो पहले ही ले लिया था ना मगध ने, तो मगध ही होगा मेरे ख्याल से इसमें।
मगध ही सबसे बड़ा था ना। निम्नलिखित में से कौन सी पांड्यों की राजधानी थी? तो पांड्यों की राजधानी कौन सी थी? तो एहोल, कावेरीपट्टनम, पुहाड़ या फिर मदुरई। मदुरई थी। चेरचोल पांड्या थे ना, चेरचोल पांड्या। तो तुम्हारी पांड्या की मदुरई थी, मदुरई ही थी। ई कृष्णा अय्यर किस प्रकार के नृत्य से संबंधित हैं? तो कथक, ओडिसी, कुचिपुड़ी या भरतनाट्यम। ये है तुम्हारे भरतनाट्यम। अथर्ववेद खंडों का एक संग्रह है, तो 20, 10, 15 या 5। इसमें कितने खंड हैं? तो तुम्हारे 20 खंड हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण भारत का फसल कटाई त्योहार है? तो दक्षिण भारत का बैसाखी नहीं, और तुम्हारा जो है बिहू, बिहू भी असम का है। पोंगल और धनतेरस, धनतेरस भी अपनी साइड का है, तो पोंगल ही होगा। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन दृष्टि में आवश्यक, यानी तुम्हारे आई साइड में, आई साइड में कौन सा है? ए, रतौंधी रोग भी होता है ना इससे। संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास एक्स सूर्य किरण का 16वां संस्करण भारतीय और किस देश के बीच में? तो एक्स सूर्य किरण नेपाल नहीं यार, भूटान भी नहीं होगा, फ्रांस और तुम्हारा श्रीलंका, तो श्रीलंका ही मार दे, श्रीलंका ही करते हैं। फ्रांस, फ्रांस तो होगा नहीं। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो 25 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 5 अक्टूबर या फिर 1 अक्टूबर। तुक्का मारते हैं 1 अक्टूबर। हड़प्पा शहर धोलावीरा को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भारतीय स्थल के तौर पर शामिल किया गया था। तो कब किया गया था, मतलब कौन से उस पर? ये मेरे ख्याल से है 40, शायद मैंने पढ़ रखा है 40 या फिर 39। निम्नलिखित में से किसने 1266 से 1287 के बीच भारत पर शासन किया था? तो 1236 से 40 तक कौन सी तो रजिया थी, सुल्तान थी। 36 से 40 तक, 1236 से 40 तक, तो तुम्हारा 66, तो 26 साल बाद। तो कुतुबुद्दीन हट गया, इल्तुतमिश हट गया, आराम शाह और तुम्हारा गयासुद्दीन बलबन। तो बलबन ही होगा उसके बाद में कुछ शासन आए थे, उसके बाद में बलबन आया था। पत्तियों में नामक हरा रंग द्रव्य होता है जो पत्तियों को सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त करने के में मदद करता है, तो क्लोरोफिल होता है। तो निम्न में से किस कक्षा में उपग्रह भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं? तो सूर्य की कक्षा, निम्न कक्षा, भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर कर रहे हैं वो, कोई स्थिर कक्षा नहीं है। तो भूमध्य रेखा के ऊपर कैसे कर रहे हैं जब कोई स्थिर कक्षा नहीं है? या भूस्थैतिक कक्षा, सनोविट, लोविट, लोविट में करते हैं क्या सैटेलाइट जो होते हैं तुम्हारे, और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, ये हो सकता है एक बार को, इसी को मारेंगे तुक्का, जियो स्टेशनरी, हिंदी कर लेते हैं। संघीय बजट 2025-26 के अनुसार नई कर व्यवस्था के तहत कितनी आय सीमा तक कोई कर लागू नहीं है 25-26 के अनुसार? तो तुम्हारी कहाँ तक है? तो 10, 12, 12 है ना, 12 लाख है ना, 12 लाख, 12 लाख, 12 लाख, 12 लाख, 12 लाख, 12 लाख ही है मेरे ख्याल से, या 10 लाख, 12 लाख, 12 लाख। पिक्सल स्पेस द्वारा प्रक्षेपित कौन सा उपग्रह तारामंडल भारत का पहला निजी हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग तारामंडल है? ये क्या कह रहा है? स्पेस द्वारा प्रक्षेपित कौन सा उपग्रह तारामंडल भारत का पहला निजी हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग तारामंडल है? स्कोट, फायरफ्लाई, ऑप्टिमस, प्राइमस। कोई मतलब तो रहेगा नहीं, स्कोट कर रहे हैं, फायरफ्लाई, फायरफ्लाई करके देख ले रहे हैं इसको। केंद्रीय मंत्रिमंडल केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन में संशोधन के लिए 8वें वेतन आयोग के अनुसार 8वें वेतन आयोग का गठन कर, इससे कितने, ठीक है, कितने वो होंगे प्रभावित? तो तुम्हारे 49 लाख कर्मचारी, 50 लाख कर्मचारी, 45 लाख कर्मचारी, 66 लाख कर्मचारी, सारे गड़बड़ गड़बड़ के दे रखे हैं। तो 45 और 60 मार रहे हैं इसमें। तुक्का कुछ बचा है क्या? जीके हो गया, और तुम्हारा मैथ भी हो गया, और इंग्लिश भी हो गया, सब हो गए। सबमिट करते हैं। 177.5 जीके गया होगा बेकार, और इंग्लिश भी 1-2 क्वेश्चन गड़बड़ हुए। जीके में कितने तुक्के मारे? 8-10 तुक्के मार दिए जीके में, पर तुक्के तो मारने चाहिए। ठीक है यार, 177.5 हल्का ही था, बहुत इजी था, मतलब मैथ और रीजनिंग तो इजी था। एक क्वेश्चन मैथ का गड़बड़ था, जो सा वो अभाज्य संख्या वाला था,
उसका मैं देखूंगा आज, अगर उसका मिलता सोल्यूशन बढ़िया तो उसको लिख लूंगा अपने नोट्स में। तुम भी ये क्या करो, जब मॉक देते हो उसके बाद में जो क्वेश्चन तुम्हें लग रहा है कि हाँ ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से हो सकता था, या एग्जाम में तुम हो सकता है कि हाँ उसको अगर आ गया तो जल्दी से हो सकता है, फिर उस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाता है अगर, तो उसको कर सकते हो। तो उसको अपने नोट्स में बना के रख लिया करो। जैसे मैं अपने नोट्स दिखाऊं, तो मैंने नोट्स बना रखे हैं अपने, रुको एक मिनट दिखाता हूँ तुम्हें। देखो ये पूरे नोट्स बना रखे हैं, इनसे बाहर कुछ मिलता नहीं है जल्दी से। एक दो चीज़ भले बाहर मिल जाए, तो तुम्हें भी इस तरीके से नोट्स बना लेने हर चीज़ के अपने। तो तुम्हें भी अब ये लगा लो इसमें कितना है। अब ये इतने में ख़त्म हो जाते हैं मेरे नोट्स। इनको मैं चाहूँ तो रोज रिवाइज कर सकता हूँ। इनमें मेरे सारे क्वेश्चंस और सारे वो हैं, बस इतना इतना नोट्स है मेरा मैथ का। और इसी में मेरे लगभग सारे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, सारे इसमें लिखे हुए हैं। एग्जाम में भी जो मेंस में आया था वो मेरा इसमें पहले ही लिखा हुआ था, एक रात पहले ही पढ़ के गया, और मेंस में जो है वही क्वेश्चन सेम सेम रखा मिल गया, और मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी उसको, क्योंकि उसका सीधा मैं शॉर्टकट लिख रखा था, और शॉर्टकट से किया और उसका आंसर निकल के आ गया। ठीक है, तो आप भी अपने नोट्स बनाओ, एक कॉपी नई कॉपी बना लो, और मॉक जितने भी क्वेश्चन तुम्हारे फंस रहे हो कि हाँ ये वाला क्वेश्चन फंस रहा है और ये क्वेश्चन इस तरीके से हो सकता है, तुम मॉक लगाते हो तो, क्योंकि मॉक लगाने का फायदा तभी है जब तुम उसको एनालाइज कर रहे हो। एनालाइज नहीं कर रहे हो तो मॉक लगाने का कोई ज़्यादा फायदा मिलेगा नहीं, बस स्पीड तुम्हारी ठीक हो जाएगी। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत। तैयारी करो, और क्या नाम है, मॉक में तुम्हारे जितने नंबर आते हैं इस मॉक को जोड़ दो, क्योंकि इजी मॉक है, इसमें जो है रिपीटर्स भी देंगे और तुम भी दोगे, तो तुम्हारे भी, अगर तुम पहली बार दे रहे हो तो तुम्हारे लगभग 150 के आसपास नंबर बन जाने चाहिए, क्योंकि इजी मॉक है एकदम। मैथ और रीजनिंग दोनों इजी है, मैथ में एक क्वेश्चन तुम्हारा गड़बड़ है, और बाकी जो है तो तुम्हारे मैथ और रीजनिंग में लगभग तुम्हारे 90 से ऊपर नंबर बनने चाहिए। और तुम्हारा जो है इंग्लिश भी थोड़ा इजी है, और जीएस थोड़ा सा गड़बड़ लगा मुझे, तो बाकी तुम्हारे 150 के आसपास नंबर बन जाने चाहिए इसमें, अगर तुम बिगिनर हो तो। और रिपीटर्स हो तो 160 से 170 के बीच में बनने चाहिए। ठीक है भाई, बाकी आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत, लो मौज।